हेलो, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी का नाम है जिम्मेदारियाँ। बहू, मैंने हर जिम्मेदारी निभा ली, अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। बहू, ये हमारा पुश्तैनी-हार है जो आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके अलावा अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम लोगों को दे सकूँ। जो बेटी के हिस्से का था मैं उसे भी दे चुकी हूँ। मुझे लगता है अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभा चुकी हूँ। जिम्मेदारियों से भी छुट्टी मिल जानी चाहिए और छोटी मोटी कुछ चीज़ों को मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ। सुनीला जी अपनी बहू वर्षा को हार देते हुए कहती है। वर्षा बोली, मम्मी जी, इस हार पर तो मेरी कब से नज़र थी, पर मैंने कभी खुलकर आपसे कहा नहीं, पर आपने इतने प्यार से दिया है तो मैं रख लेती हूँ। काश कि आपकी इतनी समझ आपके बेटे में भी होती। वो तो मेरी एक मदद तक नहीं करते। चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। इतना कहकर वर्षा वहाँ से चली गई। सुनीला जी अपनी बेटी को फ़ोन लगाने लगी और बेटी से कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। बेटी बोली, माँ, अगर आपको भाई के घर में परेशानी हो रही हो तो आप मेरे पास चले आइए। यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है और मैं आपके दामाद से बात कर लूँगी। अगर उनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ तो क्या मेरी माँ यहाँ आकर नहीं रह सकती। मजाल है कि वो ना कह दे, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। रश्मि अपनी माँ सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर आकर नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे समाज का डर है, बस बहुत निभा लिया जिम्मेदारियों को, अब अपने मुताबिक से जीना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे घर में परेशानी नहीं होगी। जरूर होती होगी। तुम जिस तरह से अपने सास ससुर के लिए कह रही हो, मुझे लगता है जो यहाँ घट रहा है वो तुम्हारे घर में भी घटता होगा। बस फर्क इतना है कि मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे सास ससुर बेचारे चुपचाप सह रहे होंगे। रश्मि बोली, ये कैसी बात कर रही हैं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आज तक कभी मेरे सास ससुर ने मेरी शिकायत कभी आपसे की। और इस उम्र में आप आखिर करना क्या चाहती है। रश्मि कुछ कहती है उससे पहले ही सुनीला जी बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी परेशानी तुम नहीं समझ पाओगी। अब समाज या रिश्तेदारों जो कुछ भी कहे, पर अब मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट लेकर रहूंगी। इतना कहकर सुनीला जी ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए। सिर्फ नौकरी करने और पैसे कमाकर घर में रख देने से क्या आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। मैं इतना कुछ करती हूँ आप सबके लिए, पर आप मेरा एक काम नहीं कर सकते। अरे ये बेटा मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी है। एक दिन अगर आप इसे बस स्टॉप पर छोड़ देंगे तो आपका क्या घट जाएगा। सुनीला जी की बहू वर्षा अपने पति अमित से कह रही थी। अमित बोला, तुम घर में बैठकर क्या करोगी। तुम देख रही हो कि मुझे भी दफ्तर जाना है। मेरे खुद के भी इतने सारे काम होते हैं। क्या तुम मेरे जूते पॉलिश करोगी या मेरे बदले सेविंग करोगी। अगर तुम घर का कुछ काम करती होती तो बात अलग थी, फिर मैं उससे बस तक तो क्या स्कूल छोड़ देता। अभी तुम्हें अपनी बहन के साथ बैठकर इधर उधर की बुराई करनी है तो मैं इसमें तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर अमित वहां से चला गया। पीछे से वर्षा बोलती रही। सुनीला जी अपने कमरे में झाँप कर रही थी। इतना शोर सुनकर उनका भी ध्यान भंग हो गया और बोली, लो शुरू हो गया मेरे घर का महाभारत। एक दिन भी ऐसा नहीं जो इस घर के लोग एक दूसरे से प्यार से बात करके सुबह की शुरुआत कर सके। सुनीला जी उठकर अपने बेटे के पास गई और बोली, अमित, थोड़ी सी घर में शांति बनाए रखो बेटा। घर में छोटे बच्चे हैं, तुम दोनों का ऐसा व्यवहार रहेगा तो सोचो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्या कभी तुमने मुझे और अपने पापा को इस तरह से लड़ते झगड़ते देखा था। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अमित बोला, माँ, आप मुझे ही हर बार क्यों टोकती हैं। अपनी बहू को कुछ क्यों नहीं कहती। एक दिन नहीं होता जब शांति से गुजरता है। अब देखिए मेरे दफ्तर जाने का समय है। वो कहती है मैं बबलू को बस स्टॉप पर छोड़ दूँ
और वो यहाँ गप्पे लगाएगी। अरे किसी की खुशियाँ बांटे तो समझ में भी आता है, चुगली करके किसका भला हुआ है। सुनीला जी बोली, बेटा मैं शुरू से पहले अपने बच्चों को समझाती रही, फिर किसी और को। अगर मैं बहू को कहने जाती हूँ तो बहू कहती है कि मैं दूसरे घर से आई हूँ, इसलिए मुझे समझा रही है। आपके बेटे की गलती नहीं दिखती, अब तुम ही समझाने आई हूँ तो तुम कह रहे हो। न जाने इस घर का क्या होगा, एक पल भी इस घर में अब रहने का मन नहीं करता। दुखी मन से सुनीला जी वहां से जाने लगी। तभी वर्षा आई और बोली, अरे मम्मी जी आपका क्या, मेरा भी इस घर में रहने का मन नहीं करता, पर क्या करूं, अब ओखली में सिर डाला है तो मुसल से क्या डरना। ये सब तो चलता ही रहेगा, तो मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं पीछे हटूंगी। अब जिसको जहाँ जाना है चले जाए। इतना कहकर वो बेटे का हाथ पकड़ी और खींचती हुई उसे बस स्टॉप ले गई। ये आज की बात नहीं थी। हर दूसरे दिन सुनीला जी के घर में बेटे बहू में इसी तरह झगड़ा होता और फिर सुनीला जी अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन दोनों में सुलह करवाती थी। अब तो उनके बच्चे पर भी उनके उसके असर होने लगा था। बच्चे भी आपस में लड़ते और जब सुनीला जी उन्हें समझाती तो बच्चे कहते, दादी आप मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती, बस हमें ही क्यों समझाती है। इन सब बातों से सुनीला जी आज बहुत दुखी हो गई थी। एक शाम सुनीला जी टहलते हुए नीचे घूम रही थी, तभी उनकी पुरानी पड़ोसन मिसिस वर्मा मिली। सुनीला जी बोली, अरे वर्मा बहन, इतने सालों से कहाँ थी आप, मैं तो सोची आपने यहाँ का घर बेच दी। मिसिस वर्मा बोली, अब क्या बताऊं सुनीला जी, इनके गुजरने के बाद बेटे बहू अपने साथ ले गए। मत पूछिए, कम से कम 4 साल वनवास के काट कर आए हूँ। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, पर एक समय के बाद लगा जैसे मैं वहाँ कैदी बनकर रह गई थी। एक पल भी इच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं यहाँ अकेली रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम वाली ड्राइवर पर पैसे खर्च हो गए तो कर लूंगी, कम से कम शांति तो मिलेगी। सुनीला जी की उत्सुकता बढ़ी। वो रोमा बेन से पूछी, तो क्या अब अपने बेटे और बहू के पास नहीं जाएगी या यहाँ उन्हें नहीं आने देगी। वर्मा बहन बोली, मैंने उन्हें कह दिया है, बंगाल में दुर्गा पूजा अच्छा होता है तो 4 दिन के लिए परिवार के साथ यहाँ आ जाना, और पोती के जन्मदिन पर 2 दिन के लिए मैं वहाँ चली आऊंगी। लेकिन इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुनीला जी बोली, क्या आपके इस निर्णय से आपके सगे संबंधी पर कुछ असर नहीं पड़ा। वो बोली, बहन जी, जब मैं बेटे बहू दोनों के साथ तकलीफ में रह रही थी तो क्या मेरे वो सगे संबंधी मेरा हाल पूछने आते थे, फिर मैं उनकी चिंता क्यों करूं। खैर छोड़िए इन बातों को, आप अपनी सुनाए कैसी कट रही है। सुनीला जी ने अपने मन की व्यथा उनके साझा की और बोली, लोग सुनेंगे तो कहीं मिलने स्वार्थी हो गई हूँ, पर मैं भी अपनी पुरानी सभी जिम्मेदारी से निभा ली। अब मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। रोज रोज नई नई परेशानी, आखिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ। वर्मा बहन बोली, बिल्कुल नहीं। नए समय बीता। सुनीला जी ने खुद को और अपने विचारों को सोचने के लिए करीब 2 महीने का समय लिया। एक दिन वर्षा और अमित बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने गए थे। सुनीला जी ने खुद के लिए 2 रोटी बना ली थी। जब वो सब लौटे तो सुनीला जी बोली, अगर तुम लोगों के पास कुछ समय है तो थोड़ी देर बैठो, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। बहू बोली, मम्मी जी, सरप्राइज तो आपने मुझे कुछ रोज पहले भी दिया था, फिर आज कौन सा सरप्राइज है। और क्या इतनी जरूरी बात है कि हम कल नहीं कर सकते। मैं बहुत थक गई हूँ। सुनीला जी हंसकर बोली, बहू, ना तो तुम रात का खाना बनाना है, ना ही तुम पैदल चलकर आई हो, फिर कैसे थक गई। अमित बोला, माँ आप इसकी बात छोड़िए, बताइए क्या जरूरी बात है। सुनीला जी बोली, हरिद्वार में हमारा एक छोटा सा घर है जिसकी जानकारी तुम सबको है। अमित बोला, एकाएक आपको वहाँ के घर की याद कैसे आ गई, वो तो किराए पर लगा हुआ है। सुनीला जी बोली, हाँ मैं जानती हूँ,
और मैंने किराएदार से कह दिया है कि 1 महीने के बाद वो घर को खाली कर दे। वर्षा बोली, हाय हाय मम्मी जी, क्यों खाली करवा रही है? अच्छा खासा तो किराया आता है। सुनीला जी मुस्कुरा कर बोली, बहू अब मैं किराएदार के साथ उसके घर में तो नहीं रह सकती, और फिर मुझे इस किराए की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे ससुर जी का पेंशन मेरे खर्चे के लिए बहुत है, और अब मैं अपनी पुरानी सभी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेकर हरिद्वार में जाकर रहना चाहती हूँ। अमित बोला, माँ हमसे कोई भूल हो गई क्या, जो आपने अचानक से ये फैसला ले लिया? आप इस तरह से हमें कैसे छोड़ के जा सकती है? सुनीला जी बोली, बस 1 महीने में तुम लोगों के साथ रहूंगी। हाँ, जब तुम्हारी इच्छा माँ से मिलने की हो तब तुम वहाँ चले आना। इतना कहकर सुनीला जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई, और बेटे बहू हैरानी से बस उनको देखते ही रह गए। बच्चे आराम से अपने कमरे में चले गए। दादी घर छोड़कर जा रही है, उससे उन्हें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 3 दिन बाद सुनीला जी हरिद्वार के लिए निकल गई। धीरे धीरे सुनीला जी का मन वहां लगने लगा। सभी जिम्मेदारियों से मुक्त शांति से ईश्वर के शरण में जीने लगी। बच्चे फोन करके हालचाल पूछते, साल में एक आध बार मिलने चलने जाते, पर सुनीला जी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मित्रों, क्या माता पिता अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बाद भी अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जी नहीं सकते? माता पिता को चाहे जितना कष्ट होता रहे, बस वो समाज के खातिर बच्चों के साथ बने रहे। अपनी पुरानी जिम्मेदारी को निभा चुकी सुनीला जी का निर्णय क्या गलत था? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।